अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, चूँकि मार्च में हमारे लीजेंड एक्टर मोहम्मद अली की बरसी है, तो इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दिए हैं कि मोहम्मद अली के साथ जो उसके साथी फ़नकार थे, उन्होंने मोहम्मद अली के साथ किस किस्म की अदाकारी की और अली भाई ने उनके साथ क्या बर्ताव किया और एज ए एक्टर उनके जो एक्शन थे, उनके एक्शन में क्या रिएक्शन दिए। क्योंकि अली भाई तो एक लीजेंड स्टार तो थे ही, अली भाई एक सदाकार भी थे जिन्होंने रेडियो से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए, स्टेज भी किया करते थे, एक सियासी शख्सियत भी थे और अमजद शख्सियत थे। उसमें बहुत सी खूबियाँ थी और ख़ासकर वो जब इंडस्ट्री में थे तो अपने छोटे और नए नए आर्टिस्टों के साथ वो जिस तरह का बर्ताव करते थे, यूँ लगता था कि इसके फैमिली मेम्बर हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात की और वजाहत करूँ कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अली भाई के परस्तार हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं वो सीन अपने प्रोग्राम में डालूं जो अगला फ़नकार है, यानी कि अली भाई के जो मद्दे मुकाबिल फ़नकार है, उन्होंने अली भाई के साथ किस किस्म का बर्ताव किया, किस किस्म के किरदार किए। और फ़नकार वो होता है जिनको अगर गाली मिले या उसको थप्पड़ लगे या कोई चीज़ हो तो उसका रिएक्शन दे। अच्छा, मेरे वो दोस्त अली भाई के वो परस्तार जब इन सीनों को देखते हैं तो मुझसे गिला करते हैं, तो आप ये सीन क्यों डालते हैं जहाँ पे मद्दे मुकाबिल फ़नकार अली भाई को गालियाँ दे रहा है या दे रही है, या उसको अली भाई को थप्पड़ मार रही है, या जहाँ पे अली भाई को गालियाँ पड़ रही है और जहाँ अली भाई खुद को भी गाली दे रहा है, तो आप ऐसे सीन क्यों डालते हैं। तो मेरे दोस्त, यही तो अदाकारी का कमाल होता है कि अगला जो फ़नकार है कि अली भाई के साथ किस किस्म का बर्ताव करता है और अली भाई का रिएक्शन कैसा होता है। आप अली भाई का रिएक्शन देखें, आप ये ना देखें कि अगला फ़नकार अली भाई को गालियाँ दे रहा है या थप्पड़ मार रहा है, कुछ है। तो आप इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को ना देखें कि अली भाई को वो गालियाँ दे रहा है या चीज़ें। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें बुरी लग रही है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से इन प्रोग्रामों को तरतीब देता हूँ और ये ज़ाहिर करता हूँ कि अली भाई के सामने कोई छोटा या बड़ा फ़नकार हो तो अली भाई उसको किस तरह ट्रीट करते हैं। पिछले हफ्ते जो मैंने एक प्रोग्राम किया था अली भाई और दीबा की मुश्तरका फिल्मों पर, तो उसमें 2 फिल्में मुझसे रह गई हैं, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। एक फिल्म थी दाग, एक फिल्म थी आग और ज़िंदगी। आग और ज़िंदगी में दीबा अली भाई की पिछड़ी हुई बहन होती है। तो आइए हम आज बात करते हैं अली भाई के मद्दे मुकाबिल जिस तरह दीबा, जिस तरह रानी ने अली भाई के सामने खुलकर अदाकारी की और उनके साथ ये कहते हैं कि फीमेल आर्टिस्ट होते हुए उन्होंने मर्दाना वार अली भाई के साथ मुकाबला किया। रानी और दीबा के बाद वो शख्सियत है, वो है शमीम आरा। जी हाँ, शमीम आरा एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट, डायरेक्टर भी और एक्टिंग और इनकी जो खूबसूरती थी और एक नेचुरल ब्यूटी उनकी थी और जो अदाकारी करती थी तो क्या खूबसूरत अदाकारी। और इनकी जोड़ी अली भाई के साथ साथ वहीद मुराद के साथ भी बड़ी अच्छी जोड़ी थी इनकी, और वहीद मुराद के साथ उनकी बहुत सी खूबसूरत फिल्में हैं। इसी तरह अली भाई के साथ भी उनकी बड़ी अच्छी और खूबसूरत और जज्बाती फिल्में भी हैं। तो आइए हम इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो अली भाई और शमीम आरा की जो पहली फिल्म थी वो थी दिल के टुकड़े, जिसमें अली भाई की हीरोइन थी दीबा और शमीम आरा थी हबीब की हीरोइन। ये फिल्म 4 मई 1965 को रिलीज़ हुई। राइटर डायरेक्टर नज़ीर अजमेरी। इस फिल्म का मेन थिएटर था एरोज़ और 28 हफ्ते चलकर इस फिल्म ने शानदार सिल्वर जुबली मनाई। इस फिल्म में अली भाई एक तागे वाले का किरदार कर रहे थे। हम तागे वाले ओ भैया देखें बड़े नजारे। हुजूर, मैं तो कई बार हाजिर हुआ मगर हुजूर ने उस वक्त पहचाना ही नहीं। अच्छा, हम गरीबों में दस्तूर है, भाई चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, बहन से कुछ लेता नहीं बल्कि देता ही। अगली फिल्म पाकिस्तान की एक मार्कतुल आरा फिल्म आग का दरिया, जिसे बदनाम के डायलॉग, जिस तरह खामोश रहो के डायलॉग लोगों को अजबर थे, इसी तरह आग का दरिया के डायलॉग भी
लोगों को याद थे। और रियाज शाहिद के जो मुकालमे थे, हुमायूं मीर्ज़ा की डायरेक्शन थी, ये समझ लो कि ये फिल्म सिंध कल्चर पे बनाई गई थी। आग का दरिया। हम खुद लूट न जानते हैं अजनबी, लूटी हुई दौलत का नजराना नहीं लेते। नजराना वापस करने का नतीजा, लूटने वाला खुद माले गनीमत बनकर आ गया। तुम्हारी गुस्ताखी की यही सजा है कि अपनी जबान काट कर फेंक दो, या अपने कराए के पांव को हरकत में लाकर इतना नाचो कि तुम्हारी हड्डियां घुंघरुओं की तरह बजने लगे। जिस नफरत से तुमने तवायफ का लफ्ज इस्तेमाल किया है उसका शुक्रिया अदा कर, लेकिन हुक्म देते वक्त ये क्यों भूल गए कि तवायफ जिंदगी के इशारों पर नाचा करती है। डाकू, अपना नाम भी याद रखो। मौत से नहीं डरती? मौत से डरती तो डाकू बन जा, तवायफ नहीं। जबान को लगाम दे। गाली देनी है तो तवायफ से बड़ी गाली। जाओ और अपनी सूरत बदल कर आओ। जाओ अपने बच्चे की कसम खाओ। क्या आग थी और क्या दरिया, क्या खूबसूरत डायलॉग। और जब अली भाई जब शमी मारा के मध्य मुकाबले होते हैं तो शमी मारा भी समझती है कि मेरे सामने कौन सा एक्टर है। तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझती। तुम जा ही रहे हो तो एक वादा करके जाओ, अपने बच्चे की कसम खाओ कि अब तुम किसी इंसान का खून नहीं करोगे। एक बहुत अच्छी फिल्म थी आग का दरिया, जो 6 मई 1966 को रिलीज हुई मैन थिएटर रेवाली। और ये फिल्म 52 हफ्ते चलकर शानदार गोल्डन जुबली इसने बनाई और इस फिल्म के डायरेक्टर थे हुमायूं मीर्ज़ा। अगली फिल्म है अमराज, एक बहुत सस्पेंसफुल फिल्म थी। इस फिल्म में भी शमी मारा फन की बुलंदियों पर थी और अली भाई तो आपको पता है। उसके अलावा तालिश एक बहुत सस्पेंस वाली फिल्म थी। अब ये बताओ कि शहजादी बानो के मुतालिक तुम क्या कुछ जान चुके हो? डॉक्टर जावेद, अच्छे मसीहा, अपनी मरीजा की खबर तक नहीं दी। कहाँ हो तुम सहेलियाँ? कोई भी तो नहीं आया। रहमान बाबा, तुम मुझे अपने साथ कराची ले चलो। ना जुआर गा सकूं, ना तुम मुझे बुला सको। मैं दुनिया जहान की खुशियाँ लाकर तेरे कदमों में डाल दूंगा। मुझे ऐसे पिया का प्यार मिले। मूसीकार और डायरेक्टर थे खुर्शीद अनवर। ये फिल्म 20 अक्टूबर 1967 को रिलीज हुई मैन थिएटर रेवाली। और इस फिल्म ने, हालांकि बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं, मैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी बता चुका हूँ कि पीटीवी से एक फेस्टिवल चला था पाकिस्तानी फिल्मों का। ये दिन इतवार के दिन सुबह 11 बजे ये फेस्टिवल था और इस फेस्टिवल में पाकिस्तान की चीरा चीदे फिल्में भी शामिल थी। इस फेस्टिवल में जो सबसे अच्छी फिल्म कहलाई वो थी अमराज और इसके अदाकारी में शमी मारा को भी अवार्ड दिया गया। एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी अमराज, इसमें शमी मारा ने डबल रोल अदा किया थे। और फिर उसके बाद अगली फिल्म जिसकी प्रोड्यूसर भी शमी मारा है, उस फिल्म में भी शमी मारा ने डबल रोल अदा किए। वो फिल्म थी साइका, जो 13 सितंबर 1968 को रिलीज हुई। डायरेक्टर लईक अख्तर, ओडियन सिनेमास का मेन थिएटर था, लेकिन साथ साथ कैप्री सिनेमा में भी ये फिल्म नुमाइश पजीर हुई। और कैप्री सिनेमा की पहली उर्दू फिल्म थी साइका। ये 62 हफ्ते चलकर उसने शानदार गोल्डन जुबली बनाई। और क्या फिल्म थी साइका। और मुझे याद है कि ये फिल्म हमने क्यामाड़ी के नगीना सिनेमा में देखी थी अपने वालिद साहब के साथ। उसके बाद फिर हमारे पास तो सोशल मीडिया में भी, फिर डीवीडी, फिर सीडी, फिर वीडियो कैसेट, मेरे पास ये सारी चीज़ें थी। तो फिर दोबारा ये फिल्म मैंने देखी थी। ये फिल्म एक सॉफ्ट घरेलू फिल्म थी। मेरी गरीबी हमारे दरमियान दीवार खड़ी नहीं कर सकती। अगर तुम अपने इरादे पर कायम हो तो हम भी अपने फैसले पर अटल। बहारो ताकि दिलों में छिपी हुई नफरत हमें एक दूसरे को खत्म हो जाए। बहुत
बिल्कुल सॉफ्ट फिल्म थी, लेकिन वाइंड अप में आके जो अली भाई ने जज्बाती अदाकारी की और निगाह रिवार्ड छीन लिया सब आर्टिस्टों से। जी हाँ, एक बहुत प्यारी फिल्म थी साइका। अमराज में शमी मारा का डबल रोल, साइका में शमी मारा का डबल रोल, और तीसरी फिल्म है मेरा घर मेरी जन्नत, इसमें मोहम्मद अली का डबल रोल था। और क्या खूबसूरत सी फिल्म थी। हिदायतकार हसन तारिक, मैन थिएटर रेवाली और शानदार सिल्वर जुबली इस फिल्म ने मनाई। 17 सितंबर 1968 को ये फिल्म रिलीज हुई थी, मेरा घर मेरी जन्नत। और क्या खूबसूरत गाने थे, एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। आज भी आप इसको यूट्यूब में देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फिल्म आजकल में बनी हुई है। हाँ, कहीं कहीं प्रिंट ज़रा सा धुंधला सा है, लेकिन बहुत प्यारी फिल्म है मेरा घर मेरी जन्नत। जाने किस राह पे ले आई जिंदगी, ये नन्हे नन्हे फूलों जैसे हाथ जूते पॉलिश करने के लिए बनाए गए। अम्मी आप भी कैसे बातें करती, काम तो सभी बच्चे करते, और मैं घर में भी तो अब्बू के बूट पॉलिश करता था। कैसे अंधेरों में मिलेगी रोशनी। मगर तुम तो अभी खुद छोटी हो। छोटा हूँ तो क्या हुआ, छोटे छोटे काम कर लिया करूँगा, मेहनत मजदूरी करूँ, बूट पॉलिश करूँगा, मगर आपको नौकरी नहीं करने दूंगा। ऐसा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हाँ सर, मगर ये तो अपना नाम नासिर बता रहे थे। मैं तुमसे अभी बात करता हूँ। रोजी, मुझे अफसोस है कि इसने तुम्हारी नींद खराब की। तुम कौन हो? मैं साजिद हूँ, आपका बेटा साजिद। मेरा बेटा। मेरा घर मेरी जन्नत के बाद अली भाई और शमी मारा की एक और लाजवाल फिल्म थी दिल बेताब। ये भी एक फैमिली फिल्म थी। दिल बेताब 15 अगस्त 1969 को रिलीज हुई। हिदायतकार हुमायूं मिर्जा, मैन थिएटर रीनो। इस फिल्म ने 30 हफ्ते चलकर शानदार सिल्वर जुबली मनाई। हालांकि बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट थे। हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ। अली भाई शमी मारा के अलावा इस फिल्म में रानी और यूसुफ खान ने भी बेहतरीन अदाकारी की। रंगीला इसमें कॉमेडी कर रहे थे, एम इस्माइल भी इसमें कॉमेडी कर रहे थे। क्या है? फूलदान तो है, मुझे मालूम है। ये टूटा कैसे? जानबूझकर नहीं तोड़ा तो ये टूटा कैसे? दिल की खिड़की खुली रहे तो आ जाते हैं जो। कि मैं तुमसे इस कदर मायूस हो चुका हूँ कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। अपनी मंजिल और अपना रास्ता तब्दील कर ले, इसलिए कि मैं अपनी मोहब्बत का हक किसी और को दे चुका हूँ। यूसुफ अब उनके लिए गैर नहीं है बेटा, उन्होंने बानो का रिश्ता उसी से तय किया है। अपनी बदल चुका है, बड़ा है तो क्या हुआ। मेरी जिंदगी तो एक मुसलसल गम बन के रह गई है अनवर। मैं अपने हाथों से अपना गरीबान फाड़ तो सकता हूँ, लेकिन दिल चीर कर उसमें से तुम्हारी तस्वीर नहीं निकाल सकता। ये गुड़िया और गुड्डे का खेल नहीं है अनवर। जब जी चाहा रिश्ता जोड़ लिया, जब जी चाहा तोड़ दिया। तो याद रखिए, चाचा जान तो आपके जुल्म और सितम का शिकार होकर दूसरों के हाथों में मर गए थे, लेकिन आप अपने अकलौते बेटे की लाश खुद अपने कांधों पर लेकर जाएंगे। दिल बेताब के बाद फिल्म आई आंच, जो ईद के मौके पर यानी कि 12 दिसंबर 1969 को रिलीज हुई। हिदायतकार एन ए जैदी, मैन थिएटर कोहिनूर। और 25 हफ्ते चलकर शानदार सिल्वर जुबली मनाई, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। इस फिल्म के गाने बहरहाल बहुत अच्छे थे। अली भाई और शमी मारा की जोड़ी की अब तक की नाकाम तरीन फिल्म थी आंच। आंच के बाद फिर अली भाई और शमी मारा की एक बहुत खूबसूरत नगमाती फिल्म आंसू बन गए मोती 27 मार्च 1970 को रिलीज हुई। हिदायतकार एम ए रशीद, मैन थिएटर कोहिनूर। 25 हफ्ते चलकर शानदार सिल्वर जुबली मनाई। इस फिल्म का गाना जब भी बरसात का मौसम होता है तो रेडियो से या टीवी से ये गाना बजता था। समझ में नहीं आता, तुम हिल स्टेशन जाकर वापस आना क्यों भूल जाते? मगर अजीब बात है, क्या हो गया तुम लोगों को? देख रहे हो कि मैं जख्मी हूँ, साइन कैसे कर सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा है कि परसों तुम्हारी पट्टी खुल जाएगी। अनवर, मुझे अपना चेहरा तो दिखा दो, जिसने अपनी रोशनी मेरे चेहरे को बख्श दी है। अनवर। आंसू बन गए मोती जैसी फिल्म के बाद एक और पाकिस्तान की मरकतुल्लारा फिल्म शमी मारा और अली भाई की एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म वैशी। हिदायतकार हसन तारिक। और ये खूबसूरत सी फिल्म 23 जुलाई 1971 को रिलीज हुई। मैन थिएटर था रेवाली और इस फिल्म ने शानदार गोल्डन जुबली मनाई। वैशी अली भाई और शमी मारा की पहली कलर फिल्म थी। मैंने तुम्हें बरसों की मेहनत से पत्थर बनाया,
तुम्हारे सीने में अब इंसान का दिल क्यों धड़कना शुरू हो गया? लेकिन मैं तो तुमसे अपने बेटे की बात कर रहा था। इस बात को क्यों भूल रहे हो कि तुम भी किसी के बेटे हो और तुम्हें भी किसी ने अगवा कर लिया। मैं कोई फूल क्यों मांगूं बहार से। उन लोगों ने तुम्हारे बच्चों को अगवा करवा दिया। मुझे जहर दे दीजिए डॉक्टर साहब, और मेरे दोनों बच्चों को भी। तू जैसे मुझे कहेगा मैं वैसे ही करूँ। नहीं करेगा तो इस दुनिया की तरह तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन बेटी खो जाने पर जो ममता को दुख झेलने पड़ते, तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। अपने हाथों बेटे को खून में नहलाने वाला बाप तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। बाप? ये आप क्या करिए अम्मी जान? मैं ठीक कह रही हूँ बेटे, ये वैश्य इंसान तुम्हारा बाप है, और यही वो इंसान है जिसने हमारी जिंदगी को अनगिनत दुख दिए। तुम्हारा ये मुकरू चेहरा और उस पर ये लरसता हुआ खौफ बता रहा है कि तुम अब भी किसी के घर का सुकून लूट कर आए हो, किसी माँ की गोद वीरान करके आए हो। तुमसे बचने के लिए मैं वो शहर छोड़कर आ गई हूँ। तुम यहाँ भी आ गए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती यूसुफ, इसलिए कि तुम्हारे जुर्मों की सजा कुदरत ने मुझे इसी घर में दी है। तुम लोगों के बच्चे अगवा करते हो, और कोई कमबख्त 15 साल पहले सामने वाले दरवाजे से तुम्हारी बेटी को उठा कर ले गया। कानून की किताबें बंद कीजिए, अपने साफ की किताब खोलिए साहब। एक आंसू किसी माँ की वीरान आंख से लीजिए, और एक आंसू किसी बिछड़े हुए बच्चे के गाल से। इसके बाद एक और कलर फिल्म आई जो अली भाई और शमी मारा की, लेकिन ये फिल्म अली भाई, शमी मारा और हुमायूं मिर्ज़ा जो डायरेक्टर है उनकी आखिरी फिल्म थी। खाक और खून वो फिल्म है जो आग का दरिया को हुमायूं मिर्ज़ा ने रीमेक करना चाहा, लेकिन वो बात ना बन सकी, और बड़ी अच्छी फिल्म थी, और ये भी ईद पे रिलीज़ हुई थी। और ये फिल्म मैंने मीरपुर खास के तस्वीर बेल सिनेमा में देखी थी। आए भी और वापस भी जा रहे हैं? मैं अमजद से मिलने आया था। सिर्फ भैया ही को देखने आए थे? तुम मेरे दोस्त की बहन हो। जागीरदार साहब इस गांव के सबसे ज्यादा शरीफ और सबसे बड़े आदमी। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरे याद एक रास्ते में ना आना, और अगर मुझे नफरत करती हो तो अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। लेकिन आज उसकी मौत के बाद मैं आप बन गया हूँ। अब मैं ये जान चुका हूँ कि जुल्म करने वाले न इल्म की जबान समझते हैं और न खुलूस की। मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरा साया बनकर। मैं मुराद की जीवन साथी हूँ, वो दीवार नहीं जो दुनिया माँ और बेटे के दरमियान खड़ी कर देती है। तुम अपने बेटे के गुनाह माफ होने का ख्वाब तो देखने लगी, लेकिन मुझे किस जुल्म की सजा देना। लड़कपन और बचपन में अक्सर हम ईद जो मनाने मीरपुर खास जाया करते थे अपने फैमिली के साथ, तो ये फिल्म हमने वहीं पे देखी थी तस्वीर मेल सिनेमा में। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। तो नाज़रीन, कैसा लगा ये प्रोग्राम अली भाई और शमी मारा की मुश्तरका फिल्मों का? और चूँकि इन फनकारों ने बहुत कम फिल्मों में काम किया, तो इसीलिए ये प्रोग्राम ज़रा सा शॉर्ट है। उसकी वजह क्या थी? बहुत से हमारे नाज़रीन को पता है कि वजह क्या थी कि शमी मारा के साथ अली भाई की कम फिल्में हैं, हालांकि रानी के साथ, शबनम के साथ, दूसरी फनकारों के साथ अली भाई की फिल्में बहुत ज़्यादा हैं। तो शमी मारा के साथ इतनी कम फिल्में क्यों हैं? वजह ये थी कि अली भाई शमी मारा के साथ शादी करना चाह रहे थे, उनका प्यार चल रहा था। तो ज़ेबा को जब पता चला तो ज़ेबा ने एक किस्म की पाबंदी लगा दी कि आप शमी मारा के साथ काम नहीं करेंगे। तो ये एक अंदरूनी बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप बहुत से लोग पूछ सकते हैं कि शमी मारा के साथ अली भाई की इतनी कम फिल्में क्यों हैं, हालांकि दोनों बड़े आर्टिस्ट हैं, दोनों बड़े ये समझ लो कि अपने किरदार में डूब कर अदाकारी करने वाले फनकार हैं। तो इनकी फिल्में इतनी कम क्यों हैं? तो वजह यह है। नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अच्छा, अली भाई के साथ जो प्रोग्राम का सिलसिला है वो अब भी है, और कुछ और फनकारों के साथ भी अली भाई की मैं फिल्मों का जिक्र करूँगा। नाज़रीन, उस वक्त तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।